कोई भी जीव मन से हारा है बेचारा, क्योंकि ये मन एक क्षण को भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। यदि हम इसको काम नहीं देते तो ये मन अपने आप काम खोज लेता है। क्या काम खोजता है भाई? मन के पास ऐसे कौन से काम हैं जिसमें बेचारा बिजी रहता है? यदि हम काम नहीं देते फिर भी बिजी रहता है, तो ऐसा भारी काम हमने तो नहीं बताया कुछ, फिर ये क्यों बिजी रहता है? क्या काम है? अनादिकाल से इस मन ने आसक्ति के कारण ऐसा बंधन बना लिया है कि इन एक जन्मों का बंधन नहीं है, अनंत जन्मों का बंधन है। उस बंधन को लिए बैठा है। हमारे अवचेतन मन में जो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर ये जो आप देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, और एक होता है कारण शरीर, वो है इच्छाओं का शरीर। हम जो अनेक प्रकार की इच्छाएं बनाते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में लोभ होता है, अपूर्ति में क्रोध होता है, जिससे हम सुखी दुखी होते हैं। ये जो इच्छाओं का शरीर बनता है, कामना का शरीर, उसको कहते हैं कारण शरीर। ये भस्म नहीं होता। स्थूल शरीर बहा दो, जला दो, मृत्यु के बाद गड़ा दो, खत्म हो जाएगा। पंच महाभूत में बना, पंच महाभूत में मिल जाएगा। सूक्ष्म शरीर, आत्मा जब यात्रा करती है तो आत्मा कभी भी स्वयं अकेली यात्रा नहीं कर सकती। तो जब ये स्थूल शरीर को छोड़ती है आत्मा, तो ये सूक्ष्म शरीर का आवरण लिए यात्रा करती है। ये सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। और ध्यान दीजिए, हम जो विचार करते हैं वो स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से। अच्छे बुरे, फिर जो विचार होते हैं उसका निश्चय भी बुद्धि करती है, वो भी सूक्ष्म। फिर उस इच्छा की पूर्ति से जो अहंकार होता है, जो अहम का भाव है, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं अपने अस्तित्व को स्थापित करने का स्वभाव, ये मैं हूं। जबकि मायाबद्ध होने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि ये मैं भी भगवान ने दिया है। आत्मा, हमारा अस्तित्व भी अपना नहीं है, हमारा स्वत्व ये अपना नहीं है। उसने दिया अपनी इच्छा से, लेगा अपनी इच्छा से। लेकिन आश्चर्य, हम मायाबद्ध जीव ये भूल जाते हैं और उस स्वत्व को ये समझते हैं कि इस पर मेरी हुकूमत, इसीलिए मैं को पोषित करते रहते। अज्ञानता के कारण ये भी सूक्ष्म है। स्मरण चित्त, मेमोरी जिसको कहते हैं, ये भी सूक्ष्म है। तो ये सारे जो सूक्ष्म चीजें हैं, ये आत्मा के साथ शरीर की समाप्ति के पश्चात चला जाता है। महाप्रलय में ये आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देती है और भगवान के महोदर में पेंडिंग में पड़ी रहती है। लेकिन कारण शरीर वो भगवान के महोदर में भी रहता है।
वो भस्म नहीं होता। उसी कारण शरीर के हिसाब से पुनः जब सृष्टि होती है तो भगवान शरीर प्रदान करके हमें प्रकट कर देते हैं माँ के गर्भ में, फिर हम भू पर प्रकट होते हैं। तो ये जो कारण शरीर है यही फिर हमारे इम्प्रेशन, हमारे संस्कार को बनाता है, यानी हम लेकर आ जाते हैं। ये कारण शरीर का कमाल है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। आप देखते होंगे जैसे कीर्तन में बैठे हैं, आपने सोचा भी नहीं किसी बात को, आप बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, अचानक कहां से पता नहीं कोई 5 साल पहली वाली बात आ जाएगी अचानक। अरे वो हमारा दोस्त था, हम एक साथ रहते थे, आपस में कितना प्यार था, फिर एक छोटी सी घटना हुई, लड़ाई हो गई, फिर आज तक हम नहीं मिल पा रहे उनसे, बातचीत भी ढंग से नहीं होती, वो हमसे बात नहीं करता, हमारी ओर देखता भी नहीं, हमारे घर के सामने से निकल जाता है मुंह फेर के। अब ये सोचा तो नहीं था आपने, आज भी कोई निकला नहीं कि आपको कुछ ऐसा याद आ जाए ना, कुछ नहीं, लेकिन आप कीर्तन कर रहे हैं भजो गिरधर गोविंद, और पता नहीं ये दोस्त कहां से आ टपका। वो चिंतन तो ये कहां से आया? आकाश से, बाहर से, कहां से? या आपके अवचेतन मन में बैंक बना हुआ है बहुत सारे विचारों का। एक भी आपका विचार खाली नहीं जाता। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, आपके सारे विचार, आप जो 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 सोचते हैं, सब कारण शरीर में जमा होता जाता है, और फिर अचानक किसी भी समय वो आ जाता है, प्रकट हो जाता है। क्या आप भगवान का चिंतन कर रहे थे, कट गया वो चिंतन, और ये चिंतन आके ज्वाइंट हो गया, और वहीं से आपका ये चिंतन शुरू हो गया। ये है मन का कमाल। वो चिंतन में पूरा सहायक है, पूरी मदद करता है। कारण शरीर से विचार निकला, मन ने लिया, बुद्धि ने भी कहा हाँ हाँ यही चिंतन करो, बढ़िया है, और हम चिंतन करने लगते हैं। फिर याद आता है, अरे मैं तो कीर्तन में बैठा था, आधा घंटा मैंने यही चिंतन किया। आप मुंह से गा रहे हैं, कर्णों से सुन रहे हैं कीर्तन, फिर भी आपका चिंतन वो हो रहा है। तो देखिए कमाल क्या है। क्या ये शब्द आपका काम देंगे? संकीर्तन आदि ये अलौकिक होने पर भी आप पर असर नहीं करेंगे। आप गा रहे हैं, कोई असर नहीं, आप सुन रहे हैं, कोई असर नहीं। इतना प्रबल है ये विचार। तो ये मन ऐसे कई विचार लिए बैठा है, तो ये अभ्यस्त है। जब इसको आप कोई काम नहीं देंगे तो ये मन अपने आप इन सब में चला जाएगा। जो अनादिकाल से अभ्यस्त है वो वहां जहां सघन आसक्ति होगी वहीं पहुंच जाएगा। बीवी में, बेटे में, बेटी में, सखा में, सखी में, रिश्तेदारों में, परिवार में, समाज में। अरे ये चेतन छोड़ो, जड़ में चला जाता है, धन में, मकान में, दुकान में। जहां प्रबल आसक्ति होगी वहां ये जाकर बंध जाएगा और उसी का चिंतन करेगा। इसीलिए शास्त्रों ने, हमारे यहाँ के आचार्यों ने मन को प्रमुख माना है कि इस मन को ही आपको कंट्रोल करना है। और ये मन देरी से कंट्रोल में आता है, लेकिन कंट्रोल में आता है। असंशयम महाबाहो
मनो दुर्निग्रहम चलम। गीता। श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है। महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है, लेकिन ये अनिग्रहम नहीं है कि इस पर कंट्रोल, निग्रह नहीं पा सकते। ये दुर्निग्रहम है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कैसे कंट्रोल करें इसको? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कौन्तेय, अभ्यास करना होगा। 1-2 दिन नहीं, 1-2 घंटे नहीं, निरंतर अभ्यास करिए, मन कंट्रोल में आ जाएगा।